हाय व्यूअर्स, वेलकम टू द ट्रू साइड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में कि क्या बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रही है और बाकी कंट्रीज से भी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में और इन दोनों का एक कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया करता था, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 की वॉर में बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ और उन्होंने अपना एक अलग आज़ाद मुल्क बनाया। तो चले चलते हैं कि क्या वो फैसला उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और आज किधर वो स्टैंड कर रहे हैं 2020 में एज वी टॉक। मोस्टली आज की वीडियो में हम बांग्लादेश की इकॉनमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश की इकॉनमी में और उसके कुछ पॉइंट्स बनाएंगे और उसको पाकिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पर कैपिटा इनकम, यानी एक आदमी कितने पैसे कमा रहा है। तो जो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम है वो लेटेस्ट IMF की रिपोर्ट के मुताबिक $2091 है, और यही अगर आप पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम देखें तो वो राउंड अबाउट $1700 है। अगर आप बांग्लादेश की 1972 की पर कैपिटा इनकम देखें तो वो सिर्फ $120 की, और सेम पीरियड में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $180 की। पॉइंट नंबर 2, एक्सपोर्ट्स। बांग्लादेश की लेटेस्ट एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2019 और 2020 में $33.67 बिलियन पे स्टैंड कर रही हैं, जो कि कोरोना के बावजूद ज़्यादा है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इससे ज़्यादा होंगी। जो कि लास्ट ईयर 2018 और 2019 की बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स थी वो $40.53 बिलियन थी, यानी बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कोरोना के बावजूद दोबारा ज़्यादा होंगी। अगर बात की जाए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की, तो पाकिस्तान की करंटली एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2019 और 2020 में $23 बिलियन हैं, जो कि पाकिस्तान के 2017 और 2018 के फिस्कल ईयर के $23 बिलियन से भी $2 बिलियन कम है, यानी $2 बिलियन का डेफिसिट है। दोस्तों, आप बांग्लादेश की क्रिएशन की वक्त के अगले ईयर की एक्सपोर्ट्स उठा के देखें 1972 और 1973 की, तो वो $377 मिलियन बनती हैं। तो बांग्लादेश ने बहुत अचीव किया एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में। और उसी पीरियड की अगर पाकिस्तान की 1971 से 72 की एक्सपोर्ट्स उठा के देखें तो वो उस वक्त ज़्यादा थी, बांग्लादेश थे, यानी $760 मिलियन थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की आज एक्सपोर्ट्स किधर है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किधर है। अगर पॉइंट नंबर 3 पे आए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो जो बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं 2020 में वो $41 बिलियन हैं, जो बांग्लादेश के 2019 में $32 बिलियन थे, यानी $9 बिलियन का इंक्रीज है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, तो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $12 बिलियन हैं, वो भी मुख्तलिफ लोन से जो हमने सऊदीया या चाइना से लिए हैं, और जो कि 2017 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भी बहुत लो है। पॉइंट नंबर 5, करेंसी के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश की करेंसी टका, तो उसको $US से कंपेयर करते हैं। आज 2020 में 84 बांग्लादेशी टका का आपको $1 मिलता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से, तो 160 पाकिस्तानी रुपीस का आपको $1 मिलता है। तो इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि बांग्लादेश का टका किधर है और पाकिस्तान का। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त उसकी कितनी उम्र की प्रिडिक्शन होती है कि वो कितने साल जिएगा। तो जिधर तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2020 में 75 ईयर्स पे स्टैंड कर रही है, और यही पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2020 में 67 ईयर्स पे स्टैंड कर रही है। और अगर बात की जाए 1971 की, तो उस वक्त बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 40 ईयर्स पे स्टैंड कर रही थी, और पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 53 ईयर्स पे स्टैंड कर रही है। पॉइंट नंबर 7 है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अगर आप IMF और दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स पढ़ें तो बांग्लादेश का 2020 में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 35 डेथ्स
पर 1000 लाइव बर्थ है, यानी 1000 पैदा होने वाले बच्चों में से 35 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ हफ्ते बाद मर जाते हैं। और यही अगर आप पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट उठा के देखें तो पाकिस्तान का जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है 2020 में वो है 60 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। और यही चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अगर आप बांग्लादेश का 1968 में देखें तो बांग्लादेश का 1968 में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 226 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स था। और 1971 में पाकिस्तान का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 142 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स था। सो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बांग्लादेश ने कैसे कंट्रोल पाया अपने चाइल्ड मोर्टेलिटी। पॉइंट नंबर 8, लिटरेसी रेट कि कितने लोग एक मुल्क में तालीम याफ्ता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के लिटरेसी रेट के बारे में तो नेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश का लिटरेसी रेट इस वक्त 74% पे स्टैंड कर रहा है और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जस्ट 59% पे स्टैंड कर रहा है। और यही लिटरेसी रेट अगर आप 1971 में देखें तो बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 21% था और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 22% था। तो ये था लिटरेसी रेट के बारे में। अब हम पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, एपरल, मलबूसात या कपड़ों के हवाले से। तो दोस्तों 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है कपड़ों के हवाले से, मलबूसात के हवाले से, एपरल के हवाले से, और फर्स्ट पोजीशन है चाइना के पास। लेकिन इधर एक पॉइंट जहन में रखें, एक डिफरेंस को देखें कि चाइना ने नंबर 1 पोजीशन अचीव की 1.4 बिलियन की आबादी के साथ। 1.4 बिलियन में से अगर 30-40% भी उनका वर्क लेबर क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर करता है तो बांग्लादेश के हवाले से उसका कोई मुकाबला नहीं। जबकि बांग्लादेश ने ये माइलस्टोन अचीव किया सिर्फ 16 करोड़ की आबादी के साथ और एक छोटे मुल्क के साथ, एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद। और पाकिस्तान का आप कंपैरिजन करें जो कि इस लिस्ट में नीचे है तो पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे है 22 करोड़ की आबादी के साथ होने के बावजूद। पाकिस्तान बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट कपड़ा नहीं कर पाया जितना हम कहते हैं कि फैसलाबाद में कपड़ों की इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, तो हम बांग्लादेश से इस फील्ड में भी नीचे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो बांग्लादेश 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों को क्रॉस कर चुका है। आउट ऑफ 107 कंट्रीज बांग्लादेश स्टैंड करता है या 70 या 80 नंबर पे, यानी एक मुल्क में कितने लोग भूख की वजह से मरते हैं तो बांग्लादेश उसमें भी पाकिस्तान से आगे जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हमने जितने ये 10 पॉइंट्स डिस्कस किए ये बांग्लादेश ने कैसे अचीव किए। बांग्लादेश ने ये अचीव किए सोशल सेक्टर्स में रिफॉर्म करके, यानी पॉवर्टी रिडक्शन में काम करके, फीमेल एम्पावरमेंट में काम करके, वुमेन वर्कफोर्स को ज़्यादा करके, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बना के, फैमिली प्लानिंग को बेहतर बना के, मुल्क की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, ये सब काम बांग्लादेश ने अचीव किए और इस पे उन्होंने बहुत काम किया। ये सब काम अचीव करने की एक और वजह भी ये है कि बांग्लादेश में औरतों को घरों में पाबंद करने के बावजूद नेशनल वर्कफोर्स में इंक्लूड किया गया, नेशनल वर्कफोर्स में उनको हिस्सा बनाया गया और एक दूसरे के काम की लव एंड अप्रिसिएशन की गई, प्यार बांटा गया, एक नेशनल यूनिटी दिखाई गई। तो ये सब करके उन्होंने ये माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो कि आज 2020 की लेटेस्ट IMF रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं जिसमें ये सब जिक्र हुआ है कि बांग्लादेश ने ये कैसे अचीव किया। तो बांग्लादेश ने जो सब कुछ अचीव किया है ये पाकिस्तान से वर्स्ट क्राइसिस के बावजूद किया है। हर किस्म के क्राइसिस के बावजूद ये सब कुछ बांग्लादेश ने अचीव किया है, चाहे वो हो गवर्नेंस क्राइसिस, चाहे वो हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या चाहे वो हो करप्शन। इन सब के बावजूद बांग्लादेश ने ये माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जिधर आप आज बांग्लादेश स्टैंड कर रहा है। सो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आलमी इदारे लाइक IMF एंड HSBC ग्लोबल रिसर्च सेंटर ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2030 तक बांग्लादेश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन साउथ एशिया, यानी पूरी दुनिया में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा 2020 के बाद और 2030 तक। और इसके बाद 2030 में जो 26 बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड होंगी उनमें बांग्लादेश इंक्लूड होगा, 26 पे होगा। और अगर इसको आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बताऊं तो G26 अगर 2030 में हुआ तो इसमें बांग्लादेश इंक्लूड होगा।
एक और रिपोर्ट के मुताबिक द वर्ल्ड इन 2030 जो कि पब्लिश हुई थी कुछ पिछले सालों में, उसके मुताबिक बांग्लादेश प्रेजेंट ईयर से लेकर 2030 तक 16 नॉचेस जंप करेगा इकोनॉमी के हवाले से, 16 पॉइंट्स प्लस पे आएगा। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बांग्लादेश की इकोनॉमी के हवाले से और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो हमने कंपैरिजन किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल दी ट्रू साइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि दुनिया भर की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड बिजनेस और एजुकेशन के हवाले में हम बात कर सकें। और अगर आप ये जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी आज इतनी क्राइसिस में क्यों है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।